और अजान विवाद में गायक सोनू निगम ने अपना सिर मुंडवाया है। पश्चिम बंगाल के मौलवी आतिफ अली कादरी ने सोनू निगम के बाल काटने वाले के लिए 10 लाख का इनाम रखा था। सोनू निगम ने उसी चैलेंज के लिए अपने बाल मुंडवा लिए। इससे पहले सोनू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी बात का बतंगड़ बनाया गया, मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, लेकिन धर्म के नाम शोर मचाना गुंडागर्दी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सोनू निगम ने ट्वीट कर लिखा था कि अजान में लाउड स्पीकर के शोर से उनकी नींद सुबह सुबह टूट जाती है, ये गुंडागर्दी है। चाहता तो नहीं था कि आप लोगों को बुला के यहाँ पे सब बातें करनी पड़े, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सिंपल सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना के पेश किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरे दिल से निकलता है, जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही थी कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा रिलीजन का चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है, मेरे लिए ये गुंडागर्दी है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब है, मोहम्मद ताहिर जी हैं, जिसके ड्राइवर्स मुसलमान रहे हैं अभी तक, जिसके ट्रेनर मुसलमान हैं, जिसके सबसे नज़दीकी दोस्तों में से जैसे वाजिद है जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला, वो उनको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता हूँ। ये कोई बात नहीं है कि हम कोई फैनेटिक्स, बट फैनेटिक्सिज्म को आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये ऐसे चुपचाप नहीं बैठ, सिर्फ ट्विटर में लिखते रहते हैं, यू नो स्टैंड फॉर द कंट्री, ये कर दो वो कर दो। दम है ना तो ऐसी बातों पे बोल के दिखाओ। आलिम हकीम जो कि सोनू निगम के हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जिन्होंने आज उनका सिर मोड़ा है। मौलवी गुलाम दस्तगीर हैं जो कि जिन्होंने फतवा जारी किया था। दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आलिम हकीम हमारे साथ हैं। आलिम, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। देखिए, सोनू निगम ने सारे धर्मों को, आलिम क्या मुझे सुन सकते हैं? जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि देखिए, सोनू निगम ने अपने ट्वीट में सारे धर्मों का जिक्र किया था और इसी बात का वो आलेख बार बार कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आज सिर मुंडाने का ये जो पूरा उन्होंने थिएट्रिक्स किया है, क्या इस सब की जरूरत थी? सिर मुंडा दिया, फिर क्या मैसेज देना चाह रहे थे? ट्वीट में क्लैरिफिकेशन तो दे दिया, 10-15 लोगों ने जो उनको रीट्वीट किया था उन्होंने उसको भी रीट्वीट कर दिया, बात खत्म हो गई। आज ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सर, ये सबका अपना एक जवाब देने का स्टाइल होता है, तो ये उनका अपना जवाब देने का स्टाइल था। नहीं, लेकिन जवाब देने का ये जो आप बता रहे हैं, जो ये जो जवाब देने का स्टाइल है, क्या आपको लगता है ये स्टाइल ठीक है? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक टीवी के लिए प्रोपेगेंडा ज्यादा दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक। एक उन्होंने पॉइंट रेज किया, उस पॉइंट में सारे धर्मों को इंक्लूड कर लिया। जी नहीं सर जवाब, लेकिन बार बार इस चीज को ऐसे हाईलाइट करना आपको लगता है ये सही है? सर वो बहुत बड़े आइकॉनिक पर्सनालिटी है और रॉक स्टार है। आप अगर इंटरनेशनली देखो, जितने आइकॉनिक स्टार्स रहे हैं उन सबका अपना एक स्टाइल होता है जवाब देने का। ब्रिटनी स्पीयर्स को देखो, उन्होंने भी अपने सर एक बार मुंडवा दिया था। आपने मैडोना ने अपना सर एक बार मुंडवा दिया। सबका अपना एक स्टाइल होता है जवाब देने का। ये उनका स्टाइल था क्योंकि उनको किसी ने ललकारा और उन्होंने जवाब दिया। स्टाइल है। हमारे साथ आतिफ साहब मौजूद हैं जिन्होंने फतवा जारी किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई, जब सारी चीजों के लिए सोनू निगम ने ये बोल दिया था कि सारे धर्मों को लेकर, तब आपने ये क्यों कहा कि जो उनका सिर मुंडाएगा उसको हम वो करेंगे? क्या कहेंगे आप आतिफ कादरी साहब? देखिए, मैं आपको पहले ये बात बताऊं। पहली बात तो ये है कि ये कोई फतवा नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसको फतवे की नजर में देखेंगे तो आप काइंडली जाके सोनू निगम से पूछ लीजिए। उन्होंने ये ट्वीट किया था कि मैं मुसलमान नहीं हूं, फिर भी मुझे अजान की आवाज सुनना क्यों पड़ेगी? क्यों मुझे अजान की आवाज सुनना पड़ेगा? तो इसके खिलाफ उन्होंने ये कहा था, और भी बहुत सारा बात जो भी। सर, एक मिनट, तो मेरा कहना ये है, एक मिनट सर, साफ लफ्जों में कादरी साहब, एक मिनट, आप गलत चीज कोट कर रहे हैं। सुनिए, आप गलत चीज कोट कर रहे हैं।
आप गलत चीज कोट कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एक मिनट, आप गलत चीज कोट कर रहे हैं। अरे मैं आपको वही पढ़ के सुना रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। आई डोंट बिलीव इन एनी टेम्पल और गुरुद्वारा यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वेक अप पीपल हु डोंट फॉलो द रिलीजन। सोनू निगम ने उसके बाद यह ट्वीट लिखा, आई डोंट बिलीव इन एनी टेम्पल और गुरुद्वारा, मैं ऐसे किसी भी गुरुद्वारे और मंदिर में यकीन नहीं करता जो बिजली का इस्तेमाल करता है उन लोगों को जगाने के लिए जो कि किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। यानी सोनू निगम ने खाली मस्जिद की बात नहीं की, सोनू निगम ने गुरुद्वारे की भी बात की और मंदिर की भी बात की। मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरा बात जवाब सुनेंगे ना या फिर आप ही बोलते रहेंगे। सोनू निगम ने आज क्या कहा उस बात को लेकर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसने पहले क्या कहा था उसी बात के मुद्दे पर मैंने ये कहा और मैंने बिल्कुल सही कहा। देखिए अभी हमारे साथ जो भाई साहब जुड़े हुए हैं, मैं टीवी में देख रहा हूं उनका, देखिए या तो आपने सोनू निगम को पढ़ा नहीं है, या तो आपने सोनू निगम के ट्वीट नहीं देखे हैं, या फिर आपको खुद ज्यादा बोलने का शौक है। सोनू निगम ने उसी दिन ये बात कही थी, आज नहीं कही थी। मैं कह रहा हूं, मैं भी आपको साफ लफ्जों में बता रहा हूं, सोनू निगम ने उसी दिन ये बात कही थी, आज नहीं है। कि हम मुसलमान नहीं है, थोड़ी अपनी जानकारी दुरुस्त करें, थोड़ी अपनी जानकारी दुरुस्त करें। सोनू निगम ने उसी दिन ये बात कही थी। लाउड स्पीकर से नफरत है, अगर सोनू निगम को अगर लाउड स्पीकर से नफरत है तो वो गाना बजाना छोड़ दे, क्योंकि लाउड स्पीकर के बगैर गाना बजेगा ही नहीं, लाउड स्पीकर के बगैर गाना बजेगा ही नहीं। हम लोग उनको बहुत इज्जत करते थे, बहुत मानते थे, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि हम बिना लाउड स्पीकर के गाना बजता है, अपना गुरु मानते हैं। और जब तो मोहम्मद रफी साहब का बहुत गाना भी वो गाए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सोनू निगम ने जो कहा ये सिर्फ इस मुसलमानों के नहीं, बल्कि ये अगर मंदिर के लिए कहा है तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये अगर क्रिश्चियनिटी के लिए कहा है तो ये क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ है। मैं लिहाजा ये कहना चाहता हूं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हर इस देश में हर धर्म के लोग मौलवी साहब आपको इंटरप्ट ऐसा है कादरी साहब, ऐसा है, सुनिए मौलवी साहब से एक के बारे में बात कर रहे हैं। मौलवी साहब अगर आप सीरीज ऑफ कादरी साहब ऐसा है, सोनू निगम ने किसी धर्म के खिलाफ नहीं कहा, बल्कि धर्म में जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है जबरदस्ती करने के लिए उसके ऊपर बोला था। एक मिनट आलिम हकीम साहब अपना जवाब दें आप। जी मौलवी साहब वो जो आप कह रहे हैं कि वो सिंगर है उनको भी लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है, वो जो हाँ जी आप जो कह रहे हैं कि वो सिंगर है उनको भी स्पीकर की जरूरत पड़ती है, जो वो ऐसा कोई नहीं है सिंगर जिसको स्पीकर की जरूरत पड़ती है। ये जब स्पीकर की और लाउड स्पीकर की और माइक की तब जरूरत पड़ती है जब वो पेड ऑडियंस के लिए गाया जाता है, वो एंटरटेनमेंट है, वो एक एंटरटेनमेंट है। जो आदमी पास खरीदता है 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 10,000 रुपए का पास खरीदता है, वो जब तक उनके कानों तक उनका गाना सुनाई देगा नहीं, वो पैसे उनके वसूल नहीं होंगे। तो जब ये रियाज करते हैं तब ये अपने घर में करते हैं, जब ये परफॉर्म करते हैं ये स्टेज के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, तो उसके लिए पैसा दिया जाता है। तो वो आवाज तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक आपको टेक्निकल हेल्प ही नहीं लिया जाएगा। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, उसके लिए स्पीकर की जरूरत है, उसके लिए माइक की जरूरत है, तो उसके लिए लिया जाता है। उनका कहने का जो नजरिया था उसको आप गलत तरीके से ले रहे हैं। निगम जो है वो लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करते हैं अपना मैसेज को आवाम तक पहुंचाने के लिए, अपना मैसेज को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, अपना गाने को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। अगर सोनू निगम ने लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया है तो अजान को भी नमाज की दावत के मुताबिक सबके पास पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर का यूज किया जाता है। और मंदिर में देखिए, एक तो कादरी साहब मंदिर का जो रिलीजियस हमारे कादरी साहब मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप पहले तो आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है, और दूसरा आप अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए बार बार कुछ भी उल जलूल बातें कर रहे हैं। सोनू निगम जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, सुन लीजिए पहली बात, एक मिनट सुन लीजिए। सोनू निगम जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए जब भी अगर कोई न्यूसेंस वैल्यू होती है, एक मिनट सुनिए कादरी साहब, बात सुन लीजिए। माफी मांगना सर एक मिनट, सोनू निगम एक मिनट कादरी साहब नॉन स्टॉप आप बोलते जा रहे हैं। एक अच्छे इंसान है, बहुत ही प्योर सोल है। हाँ आप कादरी साहब एक चीज समझे, पहले तो आपने गलत फैक्ट रखा। सोनू निगम ने 17 अप्रैल को ही बोला था उनके जो दोस्त के बारे में